राम। तो श्रीलंका टूर से पहले गौतम गंभीर हमारे नए हेड कोच बने और वहाँ से जीजी का एरा शुरू हो गया और इससे हमारे सारे इंडियन फैंस की उम्मीद और भी बढ़ गया कि गौतम गंभीर के एरा में हम हर एक आईसीसी ट्रॉफी उठा सकते हैं, क्योंकि गौतम गंभीर एक बेहतरीन कोच है जो कि पहले 2 साल जब लखनऊ में कोच थे तो वो दोनों ही साल लखनऊ को प्लेऑफ्स में ले गए और फिर जब वो कोलकाता लौटे तो कोलकाता को तीसरी बार आईपीएल का ट्रॉफी उठाया। और ऐसे ही जब श्रीलंका के सामने टी20 भी खेला तो इंडिया ने 3-0 से क्लीन स्वीप भी कर लिया और इजीली टी20 सीरीज जीत लिया। तो इससे और उम्मीद बढ़ गया कि इंडिया ओडीआई में भी श्रीलंका को इजीली हरा देगा, क्योंकि गौतम गंभीर के साथ साथ वहाँ पे रोहित और कोहली ओडीआई के लिए वापस आ रहे थे। लेकिन ओडीआई में हुआ इसका उल्टा, श्रीलंका ने पलटवार करते हुए इंडिया को जीत हरा दिया। तो इंडिया के हारने की वजह से गौतम गंभीर भी नहीं है, उनके साथ साथ इंडियन प्लेयर भी इसके जिम्मेदार हैं। इंडिया श्रीलंका से हारने के बहुत सारे कारण है, लेकिन मुझे 3 कारण सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा। जो कि पहला है कि मोहम्मद सिराज जो कि श्रीलंका के सामने आग उगलते हैं, उनका फॉर्म थोड़ा अच्छा नहीं गया। उसके बावजूद भी हमारे बॉलर अच्छा गेंदबाजी किए, जहाँ पे हमारे बॉलर टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर को ज्यादा रन बनाने नहीं दिया। लेकिन हमारे बॉलर के लिए दिक्कत है उनके टेलेंडर, जो कि हर मैच में परफॉर्म कर गए, जिसके बावजूद श्रीलंका एक अच्छा खासा टोटल स्कोर बना पा रहा था। अगर वहाँ पे हमारे बॉलर टेलेंडर को जल्दी आउट कर देते तो शायद श्रीलंका इतना बड़ा स्कोर भी नहीं बना पाता। दूसरा ये है कि सिर्फ एक रोहित शर्मा ही थे जो कि अपने एग्रेसिव अंदाज में खेल के रन बना रहे थे। उनको छोड़ के बाकी कोई भी बल्लेबाज पिच पे टिक ही नहीं पा रहा था। जहाँ पे लग रहा था कि रोहित भाई कुछ अलग ही पिच में खेल रहे थे और बाकी बल्लेबाज कुछ अलग ही पिच में खेल रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे रोहित भाई आते ही धुआंधार बैटिंग करते हुए एक अच्छा खासा टोटल स्कोर बना देते थे और उनके आउट होते ही उनके पीछे पीछे सारे बल्लेबाज पेविलियन लौट जाते थे, जहाँ पे सिर्फ इंडिया का ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छा होता था और उसके बाद इंडिया बैट्समैन पूरा कोलैप्स कर जाते थे। और उसके बाद तीसरा रीजन ये है कि हमारे इंडियन बैट्समैन स्पिन बॉलिंग के सामने आउट हो रहे थे, जहाँ पे स्पिन को खेलने में इतने बड़े बड़े बल्लेबाज हैं जैसे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, उसके बावजूद स्पिन खेलने में हमारे बल्लेबाजों को दिक्कत आ रहा था। और जहाँ पे तो विराट भाई 3 बार एलबीडब्ल्यू आउट हुए, वो भी स्पिनर के सामने, जहाँ पे हमारे बल्लेबाज इतना बेहतरीन स्पिन खेलते हैं वो भी थोड़ा दिक्कत में आया और जिसके बावजूद इंडिया 3 बार ऑल आउट हो गया। तो ये था कुछ रीजन इंडिया के हारने के। तो फिर अगली बार देखेंगे गौतम गंभीर के साथ साथ हमारे इंडियन प्लेयर कैसे कमबैक करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।